प्रधानमंत्री ने कहा था हम आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी ने कहा था चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। क्या अजहर मसूद को मार दिया गया? हाफिज सईद अब जिंदा तो नहीं है। हम चाहते थे कि आसिम मुनीर को जंजीरों में पकड़ के लाया जाए। हमारी फौज को जो जिम्मेदारी भारत सरकार ने दी होगी, हमारी फौज ने वो करके दिखाया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था हम बची कुची जमीन खत्म कर देंगे आतंकियों की। प्रधानमंत्री ने कहा था हम आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी ने कहा था चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे। हम अपनी फौज को मुबारकबाद देते हैं और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या अजहर मसूद को मार दिया गया? हाफिज सईद अब जिंदा तो नहीं है। क्या वो आका जिनको मारने की बात की गई थी और जो लगातार हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे थे, उनका खात्मा हुआ या नहीं हुआ? पूरा भारत इन सवालों के जवाब भारत सरकार से जरूर पूछेगा। भारत सरकार ने कहा था कि इसमें फौज का हाथ है, पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ है। हम चाहते थे कि आसिम मुनीर को जंजीरों में पकड़ के लाया जाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेना है कि नहीं लेना है, इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिल सकता है। हम इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज की कमर तोड़ी जाए, तभी ये दहशतगर्दी खत्म होगी। लेकिन आपको लगता नहीं सर इतना जवाब देना जरूरी था? जिस तरह से अटैक हुआ उसके बाद जो आतंकी, इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है। ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया। जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया, जो कुछ उनसे कहा गया, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या चुन चुन के आतंकवादी मार दिए गए? दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। हर कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। ये ऐसा मौका है जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा था कि हम आतंकियों की बची कुची जमीन को खत्म कर देंगे, हम उनके आकाओं को खत्म कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री से यही दरियाफ्त करेंगे, जो कुछ आपने कहा था क्या वो पूरा हो गया? लेकिन सर आपको लगता नहीं कि जिस तरह से इन्हें सेनाओं को खुली छूट दे दी है, प्लान ऑफ एक्शन वो तैयार करें? और देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारी फौज को खुली छूट दी गई थी। अगर हमारी फौज को खुली छूट दी गई होती तो सिर्फ स्ट्राइक नहीं होता, इससे बड़ा कुछ होता। जितना सरकार ने कहा, हमारी फौज ने करके दिखा दिया। आगे क्या चाहते हैं सर आप? किस तरह का एक्शन पाकिस्तान पर होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि पहलगाम दोबारा ना हो। हम चाहते हैं जो सरकार कहती थी कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की कमर तोड़नी है, पाकिस्तान की फौज की कमर तोड़नी है, वो कमर टूटनी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, फायरिंग चल रही है, सेना की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है कि 3 लोगों की मौत हुई है, सिविलियंस की, जो बॉर्डरिंग इलाके में रहते हैं। इस हरकत को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की तो आदत है, वो अपने पटाखे छोड़ता रहता है, और ये काम वो आज नहीं कर रहा है। पिछले कई हफ्ते से लगातार वो इस तरीके का सीज फायर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसका जवाब हमारी फौज दे रही है और उसका सख्त जवाब देना ही चाहिए। सर ऑपोजिशन ने पिछली बार जिस तरह से एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब ऑपोजिशन के लगातार जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से तारीफ हो रही है इस एयर स्ट्राइक को लेकर, सब एकजुट होकर खड़े हैं। आपको लगता है सर? देखिए, मुझे नहीं मालूम कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ, फौज को जो टारगेट दिया गया था हमारी फौज ने पूरा किया है। हमारी फौज कॉम्पिटेंट है। हमारी फौज इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट भी पूरा कर सकती है।